हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास 7 साइंस सीरीज। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा बिल्कुल पहला चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पादपों में पोषण। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम समझेंगे कि आखिर ये हरे भरे प्लांट्स अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ। हम सबको जिंदा रहने के लिए, दौड़ने भागने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट? और वो एनर्जी मिलती है खाने से। और हमारा खाना कहाँ बनता है? मम्मी बनाती है, किचन में। पर कभी सोचा है प्लांट्स का किचन किधर है? वो तो कहीं जाते भी नहीं। तो फिर उनका खाना कैसे बनता है? चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्लांट्स का खाना। दुनिया में जीने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, पर सबका खाना लेने का तरीका अलग है। कुछ हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और कुछ हमारी तरह दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इसी को बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली दो मेन टीम्स हैं। पहली टीम है ऑटोट्रोफ्स यानी स्वपोषी। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद। तो ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे सोचो, सारे ग्रीन प्लांट्स। और दूसरी टीम है हेट्रोट्रोफ्स यानी विषमपोषी। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स यानी दूसरे। तो ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंसान और सारे एनिमल्स। सिंपल है। तो अब आते हैं मेन सवाल पर। अगर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं तो वो अपना खाना आखिर बनाते कैसे हैं? उनके पास एक सुपर सीक्रेट रेसिपी है और इस रेसिपी का नाम है फोटोसिंथेसिस। और पता है, ये इतनी जरूरी रेसिपी है कि इस पर ही अर्थ की लगभग सारी लाइफ डिपेंड करती है। चलो इस सीक्रेट रेसिपी के राज खोलते हैं। अब देखो, जैसी कोई भी डिश बनाने के लिए सामान यानी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी चाहिए। फोटोसिंथेसिस की इस सीक्रेट रेसिपी के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, सूरज की रोशनी यानी सनलाइट। दूसरा, पानी यानी वाटर। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हवा में होती है। और चौथा, सबसे खास एक मैजिक इंग्रेडिएंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है एनर्जी। और ये एनर्जी आती है आसमान के सबसे बड़े गैस स्टोव से, हमारे सूरज से। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बिना तो खाना पकना शुरू ही नहीं हो सकता। ओके, दूसरा इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस हवा में होती है, पर ये प्लांट के अंदर जाती कैसे है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। लीव्स के नीचे बहुत ही छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं, बिल्कुल छोटे दरवाजों जैसे। इन्हें कहते हैं स्टोमेटा। इन्हीं डोर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द प्लांट इज ब्रीथिंग। और अब आते हैं हमारे मैजिक इंग्रेडिएंट पर, क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में रहता है। और पता है, इसी की वजह से पत्तियां हमें हरी दिखती हैं। इसका मेन काम है सनलाइट की एनर्जी को पकड़ना यानी ट्रैप करना। बस यूं समझ लो, ये प्लांट का अपना सोलर पैनल है। ठीक है, अब तक हमने ये समझा कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हाँ, अब स्टोरी में आ गया है एक ट्विस्ट। तो जरा सोचो, क्या कोई प्लांट एक चोर यानी थीफ हो सकता है? या फिर कोई शिकारी यानी हंटर हो सकता है? थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में, पर यह बिल्कुल सच है। चलो मिलवाता हूं। तो मिलो इस चोर प्लांट से। इसका नाम है अमरबेल, जिसे इंग्लिश में कसकटा कहते हैं। ये एक पैरासाइट है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये येलो कलर की बेल दूसरे पेड़ पर चढ़ जाती है और उस पेड़ का बना बनाया खाना चूस लेती है। जिस पेड़ पर ये रहती है ना, उसे होस्ट कहते हैं। और अब मिलो हंटर प्लांट से, द पिचर प्लांट। इसका शेप देखा? एक पिचर या मटके जैसा है। जैसे ही कोई बेचारा कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर जाता है, इसका ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है। फिर प्लांट उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे जरूरी न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहां कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। सो स्मार्ट। एक और अजीब कैटेगरी है सैप्रोट्रॉप्स यानी मृत जीवी। अच्छा, तुमने कभी पुरानी ब्रेड या रोटी पर ऐसी रुई जैसी वाइट ग्रीन चीज देखी है? वो होती है फंगी। ये ऑर्गेनिजम्स डेड और डीकेइंग यानी सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एक तरह से ये नेचर के रिसाइकलर्स हैं, सफाई कर्मचारी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में आता है। प्लांट सालों साल मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं हो जाते? वो वापस कैसे आते हैं? चलो अब बात करते हैं मिट्टी की सेहत की। तो यहां हीरो की एंट्री होती है। इस हीरो का नाम है राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है जो किसान का बेस्ट फ्रेंड है। ये चना, मूंग दाल जैसे प्लांट्स की रूट्स में घर बनाकर रहता है और ये एक जादू करता है। हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। बदले में प्लांट इसे रहने के लिए जगह और खाना देता है।
इस दोस्ती को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। वाह, तो हमने कितना कुछ सीख लिया, राइट? चलो, इससे पहले कि दिमाग से निकल जाए, फटाफट एक रिवीजन करते हैं। रेडी हो जाओ अपने एग्जाम के लिए, एक छोटे से क्विक टेस्ट के लिए। लेट्स गो। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में डाल लो, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस के 4 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सनलाइट, वाटर, CO2, क्लोरोफिल। गुड। नंबर 2, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं? लीव्स को। नंबर 3, स्टोमाटा क्या है? लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स। नंबर 4, पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल? अमरबेल, जो होस्ट से खाना लेता है। और नंबर 5, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल? पिचर प्लांट, जो इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लेता है। परफेक्ट। चलो, अब टेस्ट शुरू। पहला सवाल, प्लांट का कौन सा पार्ट उसकी फूड फैक्ट्री कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ या डी फ्लावर। सोचो सोचो, खाना कहाँ बनता है? एंड द करेक्ट आंसर इज सी लीफ। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, लीव्स के ग्रीन कलर के पीछे कौन सा पिगमेंट है? ए स्टोमाटा, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी क्लोरोफिल। ये तो बहुत इजी है, कम ऑन। यस, द आंसर इज डी क्लोरोफिल, द मैजिक पिगमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अमारबेल यानी कस्कुटा किसका एग्जाम्पल है? ए ऑटोट्रॉफ, बी पैरासाइट, सी सैप्रोट्रॉफ या डी होस्ट। याद करो उस चोर प्लांट की कहानी। गॉट इट? करेक्ट, द आंसर इज बी पैरासाइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है यानी पकड़ता है? ऑप्शंस ए रोज, बी पिचर प्लांट, सी अमरबेल या डी फंजी। हमने हंटर प्लांट किसे कहा था? दैट्स राइट, इट्स बी पिचर प्लांट। एंड द लास्ट MCQ फॉर टुडे, जो ऑर्गेनिजम्स सड़ी गली चीजों यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए पैरासाइट्स, बी ऑटोट्रॉफ्स, सी सैप्रोट्रॉफ्स या डी इंसेक्टिवोर्स। नेचर के रिसाइकलर्स, याद आया? द राइट आंसर इज सी सैप्रोट्रॉफ्स। एक्सेलेंट, तुम सब बहुत स्मार्ट हो। बहुत बढ़िया, मजा आया ना? अब तुम्हारी बारी है। इन 3 सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। पहला, फोटोसिंथेसिस क्या है? दूसरा, पैरासाइट और सैप्रोट्रोफ में मेन डिफरेंस क्या है? और तीसरा, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत आखिर होती क्यों है? अपने फ्रेंड्स को भी टैग करो और चैलेंज करो, देखते हैं कौन बेस्ट आंसर देता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।